हाय एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आज जा रही हूँ अस्थियों को परवाने के लिए हरिद्वार खंकल जा रही हूँ। तो आप लोगों को बीच बीच में आपको ऐसे ही दिखाती रहूँगी। बिउँदिन म अगाडिपट्टि बसौँ। तिमी तो चिन्ता नगर, सम्झेको त्यसको लागि सरी भन्छु। अब जो हुन्छ त्यस्तो इनका भी चाय है। मेरे को लस्सी चाहिए। उनका चाय नमकीन लस्सी बोली है। अब आपको चाय? उनका चाय बोल रही हो, तब से बोल रही हो। बोलना फटाफट, खड़े हैं। हाँ, मेरा भी मीठा लस्सी है। ये नमकीन लस्सी आ गई भाई। नमकीन लस्सी किसके लिए मंगाया था? ओ दे दो। मीठा कर दो इसको। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मीठा करोगे? दूसरी दे देंगे ना। दूसरा दे दो, मीठा दे दीजिए प्लीज। मीठा दे दो। 2 लस्सी है मीठा। मैंने चेंज कर दिया ना, आप चाय पियोगे ना, तो मैंने चेंज कर दिया लस्सी को, ठीक है? हाँ, 4 चाय 2 लस्सी, मैं और ये। एक लस्सी। हाँ तो वही तो है, एक ही लिया। ओके ओके। इसलिए ये 4 चाय और एक लस्सी की रोटी, बाकी पेमेंट होगी। और मीठा लस्सी आ गया थे ना। ये तो पेमेंट हो गई है, बाकी आप देख लेना। ला क्या हो गया? हाम्रो गाडी चाहिँ कुन चाहिँ हो? हाम्रो गाडी कुन चाहिँ हो? नानी, मैंने सबकी सीट में एक पानी रख दिया। रख दिया? ये एप्पल किसने रख दिया यहाँ पे? वो मैंने रख वहाँ पे। तो मैं आ पहुँची हूँ खंखल, ये रहा। तो यहाँ पे आप पुजारी से बात करनी पड़ेगी, कौन सी पंडित को हमें पकड़ना है वो देखना पड़ेगा। ये लोग गोत्र वगैरह पूछते, उसी हिसाब से पूजा पाठ करते। तो अब हम लोग खंखल आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करके अस्थियों को परवाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के हम पूजा पाठ करेंगे। और ये रही मेरी नानी, ये रही गंगा। तो यहाँ पे हम पूजा पाठ करेंगे यहीं पास में बैठ के, किनारे में बैठ के। ये मेरी मासी का बेटी है, यहाँ पे वो पूजा कर रहा है, और उसका बेटा, दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं। और जिसके देहांत हुई है उनकी ये बेटी और बेटी के बेटा है ना, दोनों मिलके ये पूजा पाठ कर रहे हैं। सब हम लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या पंडित मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप लोगों को सभी पता है कि इतना डिटेल्स ना भी बताऊं तो भी आपको पूरी समझ आ जाएगी, इसीलिए मैं उतना ही बता रही हूँ। ऐसा देखना बहुत टफ टाइम। तो हमारा पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है। अभी हम यहाँ से जाएंगे बाहर। तो
अब पंडितों को खाना उना खिलाएंगे, जो मांगने वाले हैं उनको दान दक्षिणा करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हड़ के पोड़े होती है। मेरे को दिखा ये सब करना एक माँ के लिए कितनी दुख भरी बात होती है, और इसीलिए सब हम लोग साथ में आए हैं। अब पूजा समाप्त होके फिर हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। पंडित जी की थोड़ा बात सुन रहे हैं। यहाँ है ना, गाय को चारा खिलाना सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे 50 रुपीज़ से गाय का चारा मिल जाती है, आपको गाय को खिला सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे किसी को गरीबों को खाना खिलाना, चाय बिस्किट खिलाना, हर चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे दान कर रही है नानी हमारी, और साथ में हम लोग यहाँ पे चावलों का व्यवस्था भी करें कि चावल और ये दाल और जो भी है सब्जी सबको दे रहे हैं खाना। तो ये मेरी जो मासी है जिसका देहांत हुई है, उसकी जो पोता है, नाती बोलते नाती खिला रहे हैं सबको, और मेरी नानी सबको दान कर रही है। तो हम लोग अब चल पड़े हैं बस की ओर, और हम जाएंगे अब इस टाइम पे हरिद्वार में ही है, लेकिन ये है खंखल, और हम जाएंगे अभी हर के पोड़े। Nagdasas kaya rato? Mansa devi mati ko. Kundi mati ko mansa devi. Gerling लाए थे कसा नहीं? त्यो पनि छ, उही घेरलिङ पनि लागेको छ, हिन्छ पनि मान्छे। अब हम लोग पहुंच गए हरिद्वार, तो हम जा रहे हैं अब वहाँ पे हर के पोड़े। तो यहाँ पे थोड़ा हमें वॉकिंग डिस्टेंस है, हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो जो यंग है वो तो चल लेंगे, जो बहुत बूढ़े बाड़े हैं चलना मुश्किल होती है। तो मेरी नानी को भी बहुत चलना मुश्किल है, उनकी नी की ऑपरेशन हो रखी है ना, इसलिए। तो हम लोग उनके लिए रिक्शा का व्यवस्था करा, और मैं आपको सब कुछ दिखाते हुए जा रही हूँ। लो जी, आप भी गंगा का दर्शन करें। ये है गंगा। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम पे गंगा में। तो हम पहुंच गए हर के पोड़े, और ये जो गेट है ना, ये गेट इसलिए मैं दिखा रही हूँ बार बार। मैं किसी टाइम पे ऐसा बोलती थी सबको, हरिद्वार है, द्वार का मतलब एक गेट होती है, तो यहाँ होना चाहिए एक गेट। और मैं ऐसे ही मजाक में बोलती थी मोदी जी को जरूर बोलूंगी, लेकिन अब देखा मैंने यहाँ गेट हो गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। चलो पार हुआ दीदी पाउँछ के नि गङ्गा जल तिमी पहिला नुहाउँछौँ, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिन्छौँ। यहाँ भरि गङ्गा, यहाँ गङ्गा जलेको हेर, यो के नि पाउँछ, उतै हिँड्दाखेरि भर्नुपर्छ। यो मैला पनि कसरी भर्नु? आस्तेले खुट्टा राख, आस्तेले। लो जी, हम आ गए हर के पोड़े, और यहाँ इतनी भीड़ है और तरह तरह के लोग नहाते हैं, और क्या बताए, इसमें अब हमें भी घुसनी है, हमें भी नहानी है। तो अब हम लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं नहाने के लिए। पहले तो मैं देख के एकदम घबरा रही हूँ, इतने लोग, सही बात है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैं पानी में उतर चुकी हूँ, और उतरने के बाद हम लोग सब लोग उतरे हैं पानी में, और एकदम चिल्ड पानी है, गंगा का पानी है। आपको तो पता ही है गंगा कितनी चिल्ड ठंडा होती है, पहाड़ों का पानी है ना, और शुद्ध भी होती है। यहाँ नहाने के बाद तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होती है। तो हम लोग उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग इतने कैसे कैसे लोग आते हैं, पूरा मुझे लगता है पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड के लोग आते हैं गंगा नहाने के लिए ना। तो लोग ऐसा है ना, अपनी इतनी सेल्फिश होते हैं कि वो जो वहाँ पे डोरी बंधी होती है या सिक्कल होती है, तो अपने अपने परिवार को पकड़ा देते हैं, और कोई किसी को पकड़ने भी नहीं देते, सबको। हमें भी तो डूबने की डर है, तो हम उनसे बहस करें। मैं थोड़ा बहुत बहस भी हो गई, हल्का फुल्का। मैं उनको बोले भैया हमें भी पकड़ाओ, नहीं पकड़ा रहे, और हमें भी दे दो, नहीं दे रहे। फिर मैंने जैसे तैसे पानी में उतरी, और मैंने सबको बोला
कि मैं पकड़ी हूँ तो तुम लोग भी आ जाओ और ये जो रस्सी को पकड़ के फिर हम लोग डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाना आपको भी पता है, हम लोग भी इसमें जैसे 11 बार 21 बार ऐसे डुबकी लगाना होता है ना, तो कैसे डुबकी लगाए, एक हाथ से सिकल या डोरी पकड़ना पड़ता है, दूसरे हाथ से हम लोग दूसरे नाक पकड़ के हम लोग उसमें डुबकी लगाते ना। तो बस यही थी। तो नानी को भी बोला थोड़ा सा आप करो, ये बैठ नहीं सकती, इनकी नी की ऑपरेशन हो रखा है, हल्का फुल्का उनको भी डुबकी लगाने की ऐसा किया और हाथों से ही पानी इनको डाला। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ आज का काम किया। तो क्या बोले, लोगों को देख के मुझे हंसी भी आ रही थी, ऐसे सब नंगे पुंगे होके उतर गए हैं और उनको डर भी है, इतने बड़े बड़े आदमी, उनको भी डर है कि हम डूब जाएंगे, तो फिर इतनी आगे आगे बढ़ के क्यों जा ही क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आते लोग कैसे कैसे होते हैं भाई। तो हाँ, नानी को मैं हलो करने बोल रही हूँ कि ताकि उनको भी दिखा दूँ मैं। तो हम डुबकी लगा चुके हैं, तो मैं उस मेरी बहन को अच्छी तरह डुबकी लगा दे रही हूँ, अच्छी तरह से ये डर रही थी ना डुबकी लगाने, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आके मैंने कहा ऐसे नाक बंद करके ऐसे ऐसे करके डुबकी लगाना। तो उस डुबकी लगा ली। इससे पहले भी डुबकी लगाए थे लेकिन उस टाइम पे थोड़ा किनारे में थे, तो अभी यहाँ पे डुबकी लगा। तो यहाँ पे डुबकी लगाना, नहाना, पूजा पाठ सब हो गई है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे नानी को फिर देखने को मिली कि यहाँ दान देना होता है, तो कह रहे मैं दान दूंगी, तो जो पैसे की दान होती है ना, तो यहाँ रसीद वगैरह देते हैं, तो हमने बोला चलो दान दे दो। तो मैंने मासी ने भी बोला लो दे दो अपनी मर्जी से जो देना है। तो यहाँ पे दान दे रहे, तो वो जो भैया है वो कह रहे आपको रसीद भी देंगे, तो हम लोग कह रहे हमें रसीद की ज़रूरत नहीं है, आप ये दान रख लो। तो जो भी है इस तरह से यहाँ पे दान दक्षिणा हो रही है। तो यहाँ पे नहाना धोना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, थोड़ा भूख भी लग रही है, तो हमने कहा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं वेज में। तो देख रहे हैं थोड़ा दुकान ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे ना पत्तल में खाना देते हैं, सबसे अच्छा यही है। तो सब ने ना बोला कि चलो दही के साथ चावल खाते हैं, तो अच्छा भी होगा पेट के लिए भी। बच्चों ने तो छोले भटूरे भी खाए और यहाँ पे चाय पी के फिर अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। आज हम यहाँ आए थे हरिद्वार में, एक अच्छा सा ढाबा हमें मिला, इतना शुद्ध शाकाहारी जो यहाँ का खाना खा के दिन में पत्तल में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव का खाना खा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। इसका वीडियो मत लेना जी, इधर लेना। तुमको नहीं यार, मेरे नानी को दिखा रही, तुमको क्यों दिखाऊं? यहाँ पे ना किनारे किनारे पुल के ऊपर क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी, कभी कभार कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जो हम मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो बस यही सब देखते हुए आप लोगों को दिखाते हुए अब मैं बस के तरफ जा रही हूँ। गंगा को देखने से ना एक अलग ही एक सुकून फील होती है। देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ देखने में ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी हम लोग बस में बैठ गए हैं और यहाँ पे ना मेरे आँखों में कुछ हो रहा था, चुभ रहा था कुछ, तो वही मैं दिखा रही हूँ। और गर्मी इतनी है ज़बरदस्त जिसकी कोई हिसाब नहीं। तो जी हम लोग घर पहुँच के गुड़गांव पहुँचने के बाद फिर हम अपने गाड़ी लेके अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो रात का इतना टाइम हो गया देख लो, फिर अब जाके घर में अब फिर से एक बार नहाना है ना। तो हमारी जो भी यात्रा जो भी सब कुछ सफल हुई, अच्छा हुआ, अच्छे से काम काज पूजा पाठ सब कुछ अच्छा हुआ। तो जी मैं आ गई हूँ हरिद्वार से और रात का टाइम इतना हो गया 12 ऊपर हो चुकी है और हम लोग टेम्पो ट्रैवल में गए थे, आते आते लेट हो गया। और फिर मैंने अभी गुड़गांव नानी के घर आई थी ना, मेरा गाड़ी यहीं पे रखा हुआ था, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ से फिर अब हम घर जा रहे हैं। रात का टाइम लेकिन फिर भी गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं।
रात का टाइम ऐसा नहीं कि 12 बज के ज़्यादा हो गई तो हम लोग अकेले हैं। वो गाड़ी है रोड में। और किस लिए गए थे हरिद्वार, वो तो आपको पता ही है। मैं जाते समय आपसे मिली नहीं, सीधा आपको रोड का दिखा दिया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सीधा सीधा कहाँ गया, पता ही नहीं चला, एकदम हरिद्वार दिखा दिया। हाँ, ऐसा ही हुआ आज का दिन। ये गाड़ियाँ, बहुत सारे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, रात दिन गाड़ियाँ चलती है भाई। तो जी मैं कल रात काफ़ी हो गई थी, कम से कम 1 बज गई थी। उस टाइम पे मैं घर पहुंची तो मेरे को एकदम ही मेरे पे इतना हिम्मत भी नहीं था। और देखो आंखें ओके कैसे हो रहे, हिम्मत भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं या ब्लॉग बनाऊं। सो मैंने नहीं बनाया कल। तो यही बोलते हुए मैं कि मैं कहाँ गई थी, कल गई थी मैं हरिद्वार, जो तो आप लोगों को पता ही चला होगा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे घर से निकलते समय तो बताती भी नहीं है कहाँ जा रही, क्या जा रही, बीच बीच में दिखाती, पता नहीं किस टाइप की ब्लॉग बना रही। आपके दिमाग में तो ये थॉट आ ही रहा होगा। और मैं कल जो ब्लॉग बना रही थी, मैं डबल माइंड थी बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाई थी, मुझे एकदम क्या बताऊं, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। और पता नहीं रात भर में उस ब्लॉग डालने के बाद में मैं सो नहीं पाई, सच बताऊं मैं। और दूसरे तरीके से ये बोलूँगा, मुझे सपने भी पता नहीं अजीब अजीब सी आने लग गई थी। मतलब एक ये सोचो कि या तो ड्राउनी हो रहा था मेरे साथ, या तो मेरे साथ क्या हो रहा। एक्चुअली क्या है कि मुझे एंजाइटी की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं वो ब्लॉग को, मुझे सुबह मैंने जब डिलीट मारा तब जाकर मुझे तसल्ली हुई। तो अभी मैंने गले सा चेन चून सब उतार दिया। कल मैं जा रही थी ना, इतनी भीड़ भड़का थी तो डर के मारी ये चेन ऊन उतार रखा। तो कैसा फील दिख रहा है मेरे को ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल फिर मैंने, सबने मेरे को बोला कोई बात नहीं, बनाओ ना। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा आपको कल का झलक दिखाया मैंने कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग गए थे, कैसे क्या। पता है सबका सफ़र एक जैसा ही होता होगा, होने वाला होगा किसी का, है ना, यही सब है। तो मैंने यही सब थोड़ा बहुत दिखाया। और जब घर में रात को आई तो काफ़ी लेट हो, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ से अगर कैब से हम गुड़गांव मेरे नानी का घर है, नानी हाउस, अगर मैं कैब पे जाते तो हम लोग यहाँ दिल्ली में यहीं उतर जाते दोबारा हमें वहाँ। तो हमने गलती कर दी कि हम फिर दोबारा से उसी टेम्पो ट्राइबल में हम गए, है ना। वहाँ गए तो वहाँ वैसे ऑलरेडी 11:30 पौने 12 हो चुकी थी। फिर वहाँ से घर आए तो 1 से ऊपर हो चुका था, तो हिम्मत नहीं हुई। तो यही बोलते हुए मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। और दूसरी बात यह, अभी आप लोगों को लाइन से मिल नहीं रहा होगा वीडियो कि किस तरह से कर रही हूँ, कि मुझे भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। मेरा डेली ब्लॉग है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कोई दिन भी ना छूटे। लेकिन आप कभी कभार ऐसा हो जाता है, मेरे वीडियो छूट जाती है, एक दिन मैं नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी एकदम पूरा 100 क्या 200% होती है कि मैं डेली वीडियो डालूं। और जैसे भी हो, जो भी हो, सब कुछ डालूं, जो मेरा दिनचर्या है मैं सब डालूं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती है जो देख के भी मैं वो नहीं डाल सकती। वो मतलब होता है ना कि मैं कर नहीं पाती वो चीज़ को, मेरा मतलब वो होता है, इसीलिए मैं डाल नहीं पाती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें तो मोटिवेशन मिलती है, और मेरा मतलब होता है ना कि और भी वीडियो डालूँ। सो आज की वीडियो यही बोलते हुए समाप्त करती हूँ। सो बाय बाय।